चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी को वैराग्य उत्पन्न हो गया है। वो तो उनको पहले ही से ही वैराग्य था, पर अब जैसे वशिष्ठ जी ने स्थिति प्रकरण में उनको सारे अपनी स्थिति का ज्ञान करवाया, उस साक्षी का, उस आत्मा का जैसे ही ज्ञान करवाया, तो उसके अनुसार राम जी के अंदर इतनी विक्षेपता पैदा हो गई कि रात को वो सो भी न सके। देखो, ज्ञान सबने लिया, पर राम जी के अंदर इतना वैराग्य आ गया कि उनको ये लगने लगा कब ये मेरे अंदर ठहरेगा, कब मेरी ऐसी स्थिति आएगी कि मेरे को भी लगेगा कि ये सारी मेरी लीला हो रही है, कब जो ये मेरे को भोग लग रही हैं, कष्ट दे रही हैं, कब मैं इनसे अलग हो सकूंगा। अब राम जी की जैसी स्थिति थी उसका वर्णन वशिष्ठ जी कर रहे हैं, वाल्मीकि जी के द्वारा हम ये सारे उसका वर्णन को ले रहे हैं। अब राम जी इतने व्याकुल हो गए थे कि वो इस माया जाल से बाहर निकलना चाहते थे। उनको लग रहा था कि कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा, दुर्गंध रूप देह से मैं कब न्यारा होऊंगा। अब ये कब विचार कर रहे हैं, रात को सोते हुए ये सारा विचार कर रहे हैं। उनको नींद नहीं आ रही थी, इतनी जिज्ञासा थी कि कब सुबह होगी और कब मैं उठकर फिर महावाक्य लूंगा वशिष्ठ जी से। जिस पद के आगे इंद्र आदिकों का सुख, ऐश्वर्य, मंद्रा आदिक वृक्षों की सुगंध और नाना प्रकार के भोग तृणवत भासते हैं, वह आत्म सुख हमको कब प्राप्त होगा। वीत राग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाके मन विश्रामवान होता है। संसार तो दुख रूप है, मन तो किस पदार्थ को पाके विश्रामवान हुआ है। अब वो बुद्धि को कह रहे थे कि बुद्धि मेरी हेल्प करे, भी बुद्धि मेरी ऐसी हो जाए कि बुद्धि में ये दृढ़ता आ जाए। माता पिता पुत्र आदि जो संबंधी हैं, उनका पात्र मैं नहीं हूँ, इनका पात्र भोगी होता है। अब उनके अंदर ये दृढ़ता होती जा रही है, जितना भी परिवार है, ये परिवार खाली हमारे कर्म का लेन देन का स्थान है। बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरा ही अर्थ भ्राता की न्याय पूर्ण कर, कि तुम हम दोनों दुख से मुक्त हो। मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी। अब ये हम दोनों दुख से निवृत्त हों, बुद्धि को कह रही हैं और अपने आप को कह रही हैं कि बुद्धि और जीव दोनों मिलकर, हे बुद्धि तू मेरी बहन है, तू मेरा ही अर्थ भ्राता की न्याय, तू मेरे को भाई मान के, जैसे हम किसी को बात करते हैं ना, बहन मान के तू मेरा काम कर दे। अब ये बुद्धि को कह रही हैं राम जी, तू बहन बन के मेरे में दृढ़ता ला दे कि मेरे को वो अपना स्वरूप दिखाई दे। क्योंकि बुद्धि का धर्म क्या है, सत्य और असत्य का विवेक करवाना, सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक करवाना। अब राम जी बुद्धि को कह रही हैं, तू मेरी बहन बन के मेरा ये काम करवा दे, हम दोनों फिर दुख से मुक्त हो जाएंगे। अगर मैं दुखी होता हूँ तो तेरे को भी विक्षेपता आती है, अगर तू मेरी बुद्धि में वो दृढ़ता नहीं लाती तो मैं दुखी हो जाऊँगा, फिर वो सारा परिवार ही हमारा दुखी हो जाएगा। अब ये परिवार कौन सा है, जो अंदर का है, जो 42 पुर्जों की ये फैक्ट्री बनी हुई है,
मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी। हम भी परम पद को प्राप्त होंगे और तुझको भी शांति होगी। हे मेरी बुद्धि, तू ज्यों का त्यों स्मरण कर कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा है। देखो, बुद्धि को कह रहे हैं राम जी, तू वैसे विचार निकाल ज्यों का त्यों, जैसे वशिष्ठ जी ने महावाक्य दिए हैं वैसे ही तू विचार कर। क्योंकि यही पहले तो श्रद्धा के साथ श्रवण करें। अगर श्रद्धा के साथ हम श्रवण करते हैं तो तभी उसका मनन होगा, और मनन के बाद तभी तो निध्यासन होगा। अगर श्रद्धा से हम श्रवण ही नहीं करते तो मनन भी कैसे हो सकता है। इसलिए राम जी भी कह रहे हैं जैसे वशिष्ठ जी ने महावाक्य दिए हैं वैसे ज्यों का त्यों ही उनको स्मरण कर, उन महावाक्यों को याद कर। प्रथम तो वैराग्य कहा, फिर मोक्ष व्यवहार, फिर उत्पत्ति प्रकरण, फिर उसके बाद संसार की उत्पत्ति इस क्रम से हुई, और फिर स्थिति प्रकरण कहा कि ईश्वर से जगत की स्थिति है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से इसे निरूपण किया है। अब जो ये उपशम प्रकरण चल रहा है इसमें स्थिति हमारी टिक जाए, क्योंकि स्थिति प्रकरण में वशिष्ठ जी ने स्थिति के ऊपर हम मन के अनुसार अपना काम करने लग जाते हैं तो वहीं से हम बाहर निकल जाते हैं, तभी हमारी स्थिति नहीं हो पाती, पर की स्थिति हमें ज़्यादा अटैक करती है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वे ज्ञान विज्ञान संयुक्त हैं। उनके अंदर महावाक्य भी हैं और उनका अपना अनुभव भी है। अगर अपना अनुभव करके महावाक्य दिए जाते हैं तो उसी का असर होता है। हे बुद्धि, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है तैसे तू स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय न हो तो वह क्रिया भी निष्फल है। जैसे शरद काल का मेघ बड़ा घन भी दृष्टि आता है परंतु वर्षा से रहित निष्फल होता है, तैसे ही धारणा से रहित विचार किया हुआ निष्फल होता है। अब राम जी कह रहे हैं अगर हम एक निश्चय से पक्की धारणा बना लेते हैं कि ये मेरे को करना है, अगर उस धारणा के साथ हम करते हैं तो वो पक्का हो जाता है हमारा। क्योंकि वो निश्चय कौन करेगा, बुद्धि करेगी। अब इसलिए राम जी बुद्धि को कह रहे हैं तू मेरी बहन बन के ये काम कर दे। अब काम क्या करवा रहे हैं बुद्धि से कि पक्की दृढ़ता कर दे, मैं ये जो दिख रहा है मैं ये हूँ नहीं, मैं साक्षी हूँ, मैं अपने स्वरूप में आ जाऊँ, ये मेरी दृढ़ता हो जाए। और ये दृढ़ता मेरी बुद्धि ही करवा पाएगी, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही हम धारणा बनाते हैं। अगर जब तक हम एक निश्चय नहीं करते, भले हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारा वो सफल नहीं होता, वो डावाडोल हो जाता है। मन तो हमें बाहर की तरफ लेके जाता है, पर मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है, बुद्धि वहाँ रुकी होती है। देखो, जागृत में हम जो क्रिया कर रहे होते हैं वहाँ बुद्धि काम कर रही होती है, ये सही है ये गलत है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि का कंट्रोल है। पर स्वप्न अवस्था में बुद्धि नहीं होती, वहाँ खाली मन होता है, और मन हमें बाहर विषयों में उलझा जाता है। जो जागृत में हम क्रिया नहीं करते, बुद्धि रोकती है हमें वो क्रिया करने में, पर स्वप्न अवस्था में वहाँ पे बुद्धि के ना होने के कारण मन अपनी मनमानी करता है।
फिर वहीं स्वप्न में हम वो वाली क्रिया भी कर देते हैं जो हम जागृत में ना कर सकते थे। अब इसलिए राम जी बुद्धि से हेल्प ले रहे हैं कि तू, जैसे मैं जागृत अवस्था में मैं ये जान रहा हूँ, तू इतनी दृढ़ता ला दे कि स्वप्न अवस्था में भी मेरे अपना स्वरूप का ही निकले, क्योंकि ये स्वप्न हमारी पोल खोल जाता है। जिसका अभ्यास होता है, जो संस्कार गहरे मन में हमारे चले जाते हैं, वही क्रिया होती है। जागृत में भले हम बुद्धिमान बनकर वो क्रिया ना करें, पर स्वप्न अवस्था में बुद्धि नहीं होने के कारण आड़े नहीं आती, तो मन हमारी पोल खोल देता है। हमारे अंदर सूक्ष्म में जो भाव होते हैं वो स्वप्न अवस्था में आ जाते हैं। अब इसलिए राम जी बुद्धि को कह रहे हैं कि तू यही धारणा बनवा दे मेरी। महावाक्य ज्ञान तो मैंने लिया, अब पता मेरे को सारा कुछ है, अब मेरे को खाली विज्ञान करना है, वो प्रैक्टिकल करना है। अब जब तक मेरा प्रैक्टिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल मतलब निधि आसन, उस आसन के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं होता, तब तक मेरी वो स्थिति नहीं आएगी, तब तक ये विषयों से मैं उपशम नहीं हो पाऊंगा। जो ये परिवार है, जो ये संबंधी है, ये सारे मेरे कर्म के भोग के लिए मिले हैं। तभी वो बुद्धि को बार बार प्रार्थना कर रही हैं, तू मेरी बहन बन के ये काम कर दे, तू अपने भाई का ये काम कर सकती है। हम भी यही प्रार्थना करें। अगर वो दृढ़ता हमें लग रही है, विक्षेपता हमें लग रही है कि अभी कोई कमी शेष है, देखो प्रार्थना हमारी कभी भी निष्फल नहीं जाती। अगर यही प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर भी वो धारणा पक्की हो जाएगी, मैं तो ब्रह्म हूँ। हम जो पहले से ही हैं, पर हमने अपने आप को क्या मान लिया, जीव, जन्मने और मरने वाला। वो तो हम हैं ही नहीं। जो चीज नहीं है उसको हमने इतनी आसानी से मान लिया, और जो हम हैं उसको हम मानने में इतनी देर लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं देर? क्योंकि बाहर संसारियों के साथ हमारा व्यवहार ज़्यादा हो रहा है। जिसके साथ हम जो व्यवहार करते हैं ना, तो हम वहाँ से खाली नहीं आते, वहाँ से हम संस्कार लेकर आते हैं। ये बुद्धि में दृढ़ हो जाए, ये बुद्धि हमें जन्माती भी है। हम अपने साक्षी आप हैं, हम जानते हैं। फिर जानने के बाद भी वो क्रिया क्यों हो रही है इस शरीर से, यहाँ पे फिर रोक लगनी चाहिए ना। तो अब ये रोक कौन लगाएगा? हम स्वयं लगाएंगे। अगर हमारे ऊपर कोई डंडा मार के रोक लगाने चाहेगा ना, तो हम वहाँ पे कभी नहीं लगाएंगे। वहाँ जिद पकड़ लेगा ये जीव, उसके कहने से मैं क्यों करूं? जब तक हम खुद अपने आप ये रोक नहीं लगा सकते कि बाहर इसको विषयों में, संसार में नहीं लेके जाना, तब तक ये रुकेगा भी नहीं। क्योंकि वो ज्ञान जब तक विज्ञान नहीं बनता, तब तक हमारी धारणा नहीं होती कि मैं वही ब्रह्म हूँ। ऐसी ही कह रही हैं राम जी भी बुद्धि को कि तू वो निश्चय करवा मेरे को, बाकी सारी क्रिया कैसी है, निष्फल है। एक निश्चय यही पक्का करवा दे कि मैं ही वो सत्य हूँ, मैं ही वो चित्त हूँ, मैं ही वो आनंद रूप हूँ। ये मेरी धारणा पक्की हो जाए, क्योंकि धारणा के बिना हमारा कोई विचार चल ही नहीं सकता। जब धारणा कीजिए वह विचार सफल होता है। धारणा के बल से ही हम वो सफल कर लेंगे अपने विचार को। देखो संसार में भी अगर कोई हम काम उठाते हैं तो कितनी दृढ़ता के साथ, ये काम मैं 2 दिन में पूरा करके दिखाऊंगा,
जबकि वो इंद्रियों से किया जाने वाला काम है, वहाँ पर मेहनत ज़्यादा है। यहाँ पे तो किसी भी इंद्री की ज़रूरत नहीं है। देखो, बात हो रही है धारणा की, वहाँ हम कितनी पक्की धारणा करते हैं, संसार का मुश्किल से मुश्किल काम भी करके दिखाते हैं। देखा जाए तो ये काम तो बहुत ही आसान है, खाली भाव ही तो बदलने हैं। जीव भाव से ब्रह्म में तो आना है, मैं ब्रह्म हूँ, ये जीव भाव से ये ब्रह्म भाव ही तो बनाना है। और क्या बनाना है? जो हम पहले से ही हैं, अपनी असल स्वरूप को स्वीकार करने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि जब तक हम धारणा नहीं करते तब तक हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे उपदेश अनुसार वर्णन नाम द्वितीय सर्गा समाप्त। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार बड़े उदार आत्मा राम जी ने चित्त संयुक्त रात्रि व्यतीत की तो कुछ तम संयुक्त तारागण हुए और दिशा भासने लगी। प्रातः काल के नगारे नौबत बजने लगे। तब राम जी ऐसे उठे जैसे कमलों की खानी से कमल उठे, और भाइयों के साथ प्रातः काल के संध्या आदिक कर्म करके कुछ मनुष्यों से संयुक्त वशिष्ठ जी के आश्रम में आए। अब राम जी को तो पहले ही सुबह की इंतजार हो रही थी, कब वो प्रातः काल हो और कब मैं उठूं। सबकी तो रात्रि नींद में बीत गई, पर राम जी की ये रात्रि तो बीतने में नहीं आ रही थी। अब देखो कैसी उत्सुकता के साथ फटाफट वो उठे और पहुंच गए आश्रम में अपने भाइयों को भी साथ लेकर। वशिष्ठ जी एकांत समाधि में स्थित थे। उनको दूर से देख राम जी ने नमस्कार सहित चरण वंदना की और प्रणाम करके हाथ बांध खड़े रहे। जब दिशा का तम नष्ट हुआ, मतलब जो थोड़ा सा अंधेरा था वो भी गया, प्रभात में जैसे पोह फूटती है, थोड़ा थोड़ा बाहर रोशनी आनी शुरू होती है, वैसी जब दिशा का तम नष्ट हुआ तब राजा और राजपुत्र ऋषि ब्राह्मण जैसे ब्रह्मलोक में देवता आवे तैसे आए। वशिष्ठ जी का आश्रम जनों से पूर्ण हो गया और हाथी घोड़े रथ आपदा 4 प्रकार की सेना से स्थान शोभित हुआ। तब तत्काल वशिष्ठ जी समाधि से उतरे और सर्व लोगों ने प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने उन सब का प्रणाम यथा योग्य ग्रहण किया और विश्वामित्र को संग लेकर सबसे आगे चले, बाहर निकलकर रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे पद्म में ब्रह्मा बैठे और दशरथ के गृह को चले, जैसे ब्रह्मा जी बड़ी सेना से व्यष्टित इंद्रपुरी को आते हैं, तैसे ही वशिष्ठ जी बड़ी सेना से व्यष्टित दशरथ के गृह आए और जो विस्तृत रमणीय सभा थी उसमें प्रवेश किया, जैसे राजहंस कमलों में प्रवेश करें। तब राजा दशरथ ने जो बड़े सिंहासन पर बैठे थे उठकर आगे जा चरण वंदना की और नर्म होकर चरण चूमे। वशिष्ठ जी सब के आगे होकर सुशोभित हुए और अनेक मुनि ऋषि और ब्राह्मण आए। दशरथ से लेकर राजा, सर्व मंत्री और बुद्धिजन और राम जी से आदि लेकर राजपुत्र, मंडलेश्वर, जगत के अधिष्ठाता और मालव आदि सर्व भ्रात्य और टहलुए आकर यथा योग्य अपने अपने आसन पर बैठे।
और सब की दृष्टि वशिष्ठ जी की ओर गई। बंदी जन जो स्तुति करते थे और सर्व लोग जो शब्द करते थे वो चुप हो गए। निदान सूर्य उदय हुआ और किरणों ने झुककर झरोकों से प्रवेश किया। कमल खिल आए, पुष्पों के स्थान पूर्ण हो गए और उनकी महासुगंध फैली। झरोकों में स्त्रियां चंचलता त्याग कर मौन हो बैठी और चमर करने वाली मौन होकर शीश पर चमर करने लगी। और सब वशिष्ठ जी की महासुंदर कोमल मधुर वाणी को स्मरण कर आपस में आश्चर्यवान होने लगे। तब आकाश से राज ऋषि सिद्ध विद्याधर और मुनि आए और वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, पर गंभीरता से मुख से न बोले और यथा योग्य आसन पर बैठ गए। पुष्पों की सुगंध युक्त वायु चली और अगर चंदन आदि की सभा में बड़ी सुगंध फैल गई। भंवरे शब्द करते फिरते थे और कमलों को देखकर प्रसन्न होते थे। रतन मणि भूषण जो राजा और राजपुत्रों ने पहने थे उन पर सूर्य की किरणें पड़ने से बड़ा प्रकाश होता था। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे सभा स्थान वर्णन नाम तृतीया सर्गा समाप्त। अब देखो, अब गुरु की महत्ता बता रही हैं। गुरु की कितनी महत्ता है अपने में, अपने जीवन में, कि कैसे पहले गुरुदेव के पास सारे नर्म होकर गए, उनको फिर लेकर आए और उनके लिए आसन सजाया। वहाँ पर फिर सबने देखो कितनी नम्रता के साथ चरण वंदन किया, प्रणाम किया। अगर हम किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें नर्म होना पड़ेगा। अब कैसे नम्रता के साथ राजा दशरथ ने भी वशिष्ठ जी के चरण चूमे। अब ये नम्रता हम शिष्यों में भी होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि गुरुदेव हमें वो ज्ञान देने चले हैं जिसको वो दिखा नहीं सकते, जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, और हम वो पाने की जिज्ञासु हैं तो हम श्रद्धा के बल से ही पा सकते हैं, क्योंकि वो निराकार वस्तु गुरुदेव हमें देने चले हैं। अपने गुरुदेव के प्रति हमारे मन में पूरी श्रद्धा और समर्पण जब तक नहीं होता तब तक हम ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकते। अब जैसे राम जी को श्रद्धा है पूरे सभा में, कैसे हमें अब ये वर्णन करवाया है, कैसे वो श्रद्धा के साथ एकदम फिर चुप हो गए सारे। पहले चरण वंदन किया, फिर उसके बाद वो चुप हो गए कि अब हमारे गुरुदेव का मुख से वो महावाक्य हमारे लिए प्रकट हो। वाल्मीकि जी बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे भगवान, कल के श्रम से आप आश्रित हैं और आपका शरीर गर्मी से अति कृश सा हो गया है। इस निमित्त विश्राम कीजिए। हे मुनीश्वर, आप जो आनंदित वचन कहते हैं वे प्रगट रूप हैं और आपके उपदेश रूपी अमृत की वर्षा से हम आनंदवान हुए हैं। हमारे हृदय का तम दूर होकर शीतल चित्त हुआ है। देखो अब ये कौन कह रहे हैं? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी देखो, वाल्मीकि जी की बोले कि उस समय दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से कहा। अब वाल्मीकि जी सुना रहे थे ना, तो सभा में दशरथ जी ने
वशिष्ठ जी को कहा कि आप पहले विश्राम कर लीजिए, क्योंकि अब जिनसे हम ज्ञान लेते हैं ना, उनकी हमें भली प्रकार से सेवा करनी चाहिए। वो आकार में तो है, पर उनका आकार भी हमारे लिए है, क्योंकि वो अवतार लेकर हमारे लिए आई हैं। उनका जन्म नहीं है, उनका अवतार है उन महापुरुषों का। अब जैसे दशरथ जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि आप पहले विश्राम कर लीजिए, आपने जो हमें महावाक्य दिए हैं उन महावाक्यों से हमारा अंतःकरण तो शुद्ध हो गया है। अब वहाँ पर हमें आनंद आ रहा है, जो हमारा पहले तपन हो रहा था, जल रहा था, अब वहाँ पे आनंद आ रहा है। हमारे हृदय का तम दूर हो गया है, अब वो शीतल हो गया है। जैसे चंद्रमा की किरणों से तम और तपन दोनों निवृत्त होते हैं, तैसे ही आपके वचनों से हम अज्ञान रूपी तप और तपन से रहित हुए हैं। आपके वचन अमृतवत अपूर्व रस का आनंद देते हैं, और ज्यों-ज्यों ग्रहण करिए त्यों-त्यों विशेष रस आनंद आता है। देखो ये ब्रह्म ज्ञान कैसा है, साथ के साथ फल देता है। खाली 1 मिनट हम विचार करते हैं, उसी टाइम जिसका अंतःकरण अंदर से जल रहा होता है, तप रहा होता है, उसी टाइम उसको फल प्राप्त हो जाता है। ये उदाहरण नहीं है कि पहले हम इतना व्रत करेंगे, जप करेंगे, उसके बाद जाकर हमें उसका फल मिलेगा। ये ब्रह्म ज्ञान तो नगद है, नगद फल देता है हमें। अब यही कह रहे हैं राजा दशरथ भी, आपके जैसे हम वचन लेते हैं तो साथ के साथ ही वो हमें आनंद आता है। जैसे हम विचार करते हैं तो उसी टाइम ही हमें आनंद आने लगता है, हृदय की तपन उसी टाइम शांत हो जाती है। ये वचन शोक रूपी तप्त को दूर करने वाले और अमृत की वर्षा रूपी हैं। जैसे वर्षा से तपती हुई भूमि भी शांत हो जाती है, ऐसे ये तपता हुआ अंतःकरण गुरुदेव के महावाक्यों से साथ के साथ शांत हो जाता है। आत्मा रूपी रतन को दिखाने वाले परमार्थ रूपी दीपक हैं। संत जन रूपी वृक्ष की बेली है, और दुर्इच्छा और दुष्ट आचरण के नाश करने वाले हैं आपके महावाक्य। जैसे तम को दूर करने और शीतलता करने को शांत रूप चंद्रमा है, तैसे ही संत जन रूपी चंद्रमा को किरण रूपी वचनों से अज्ञान रूपी तप्त का नाश करते हैं। ये कौन कह रहे हैं? राजा दशरथ वशिष्ठ जी को कह रहे हैं कि आपके महावाक्य हमारे जो अंतःकरण में अंधेरा छाया हुआ था उसको वो दूर कर देते हैं। हे मुनीश्वर, तृष्णा और लोभ आदि विकार आपकी वाणी से ऐसे नष्ट हो गए हैं जैसे शरत काल का पवन मेघ को नष्ट करता है, और आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं। अब जैसे राजा दशरथ कह रहे हैं, आपके वचनों से हम निष्पाप हुए हैं, क्योंकि आपके वचनों ने हमारी तपती हुए अंतःकरण को शांत कर दिया है। अब यही हम भी देखें कि गुरुदेव के महावाक्य जब हम विचारते हैं तो हमारा भी अंतःकरण उसी समय में, उसी काल में वो शांत हो जाता है। उसको दूसरा काल नहीं चाहिए फिर। अब यहीं पे ही हमारा पुरुषार्थ है
कि वो जैसे उस काल में जब तक सत्संग में बैठे होते हैं या सत्संग भवन में होते हैं तब तो हमें वो शांति तृप्ति मिल रही होती है, पर जैसे ही घर आते हैं तो वो शांत हृदय तपन में क्यों बदल जाता है? कभी हमने विचार किया, विवेक किया? जब भी हम विचार करेंगे तभी हमें दिखाई देगा कि हमारे अंतःकरण में क्या बसा पड़ा है। जो अंतःकरण में बसा होगा वही छाया रहेगा, वही ऊपर ऊपर रहेगा। अगर संसार बसा है तो संसार के संस्कार हमें बैठने नहीं देंगे। मैं मेरे वाले ये संस्कार हमें बैठने नहीं देते। फिर ये देखने की क्रिया हम करें। अब जैसे राम जी बुद्धि को कह रहे हैं तू मेरी बहन बन के ये काम कर दे, तो हम भी अपनी बुद्धि को बोलें, उसको ये प्रार्थना करें। गुरुदेव को तो प्रार्थना है ही है साथ में, देखो ये काम ऐसा है जो हमें स्वयं को करना है। गुरुदेव ने तो हमें अब रास्ता दिखा दिया, मार्ग समझा दिया कि इस रास्ते से जाना है, ये रास्ता बच्चे तेरे लिए सही है। अब बुद्धि को भी तो कहें तो यही रास्ता याद रखियो। अब जैसे राम जी बुद्धि को प्रार्थना कर रहे हैं, हम सारे शिष्य, हम सारे साधक भी अपनी बुद्धि को प्रार्थना करें कि गुरुदेव ने जो मार्ग हमें दिखाया है, जो महावाक्य दिए हैं, अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए अलग अलग युक्तियों से, ये बुद्धि तो वो महावाक्य याद रखियो और जब तेरी जरूरत हो उन महावाक्यों को प्रकट कर देना, तभी इस संसार से हम बच पाएंगे। देखो जब हमारा पर्स भरा होगा पैसों से तभी तो हम कोई सामान खरीद या खर्चा कर पाएंगे। ये अंतःकरण रूपी पर्स हम गुरुदेव के महावाक्यों से भर दें। और अंतःकरण में कौन है? बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बुद्धि अंदर है ना अंतःकरण में, तो उसको प्रार्थना करें कि तू निकाल के दे दियो। तू तो अंदर बैठी है, तेरे को तो सब कुछ पता है, तू तो जान रही है सारा कुछ, तो मेरी हेल्प कर देना। यही प्रार्थना हम भी करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।